स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज की इस वीडियो के अंदर हम करंटली पेपर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत आसान आपका पेपर है करंटली, और थोड़ा सा आपने अपने हैंडआउट्स को ज़रूर रीड कर लेना है। पहला पेपर आपका जो कि अभी है, और बाकी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये कहा कि सर बहुत आसान पेपर था। उन्होंने हैंडआउट्स को बड़ी अच्छी तरह पढ़ा हुआ था और प्रिपरेशन वीडियो को देखा हुआ था। प्रिपरेशन वीडियो में आपने सिर्फ एमसीक्यू का जो है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, आप पहले कोशिश करें कि आप प्रिपरेशन वीडियो देख लें। जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसमें सिर्फ आपने आंसर का रट्टा नहीं लगाना, अपने कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक है। एमसीक्यू जो थे ना वो आपके मोस्टली हैंडआउट से थे, आपकी प्रिपरेशन वीडियो से थे, और आपके पास चॉइसेस थी। मैं आपको बता दूं, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यू भी होते हैं, आपके पास ना 27 एमसीक्यूज़ आएंगे टोटल। आपने अटैम्प्ट सारे करने हैं, लेकिन आपके 22 जो एमसीक्यूज़ है ना वो आपके ग्रेडेड कंसीडर किए जाएंगे। इसी तरह आपके पास जो है वो दो क्वेश्चंस जो आपके जो है वो ग्रेडेड होंगे, और तीन आपके पास टोटल आ रहे होंगे। तो ये जो आपके साथ मैं शेयर करूँ ये कलेक्शन ऑफ पेपर है, यानी कि ये सिर्फ एक बंदे का पेपर नहीं है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये उनका शेयर किया हुआ पेपर है जो कि मैं आपके साथ जो फर्दर आगे शेयर कर रहा हूँ विद सॉल्यूशन और विद कॉन्सेप्चुअल बेसिस। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो आपने ये मैंने सारा इसको सॉर्ट आउट कर लिया है। देखें सबसे पहले बूलियन ऑपरेटर्स आया हुआ है। अब बूलियन ऑपरेटर्स में क्या होता है जी, बूलियन ऑपरेटर्स के अंदर ना आपके पास 3 ऑपरेटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे गए हैं। एक होता है एंड ऑपरेटर, एक होता है और ऑपरेटर, और एक होता है नॉट ऑपरेटर। अब इन तीनों के ना ट्रुथ टेबल आपको बनाने के लिए आ सकते हैं। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स से आप लोगों ने, और ये क्वेश्चन पिछली दफ़ा बहुत रिपीट किया गया था, मैंने आपकी आसानी के लिए ना, ताकि आप इसको वीडियो देखने के बाद डायरेक्टली पढ़ लें। 48 आपका ये पेज नंबर है जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैंने इसको सॉर्ट आउट कर लिया, आपके लिए फाइंड कर लिया, ताकि आप लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, और आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो के अपने कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद, वीडियो को देखने के बाद आप डायरेक्टली अपने हैंडआउट से अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लें, नहीं तो मैं आपको कॉन्सेप्ट ऐसे कवर करवा दूंगा कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जो एंड होता है इसके अंदर दोनों का ट्रू होना ज़रूरी है, यानी कि अगर आपके पास 1 होगा तब आपके पास जवाब जो है वो 1 आएगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास एक इनपुट भी 0 है तो आपके पास जवाब इनपुट आ जाएगा। ये आपके पास एंड के लिए है। इसी तरह और के लिए क्या होता है जी, और के लिए हमारे पास दोनों में से अगर एक भी चीज़ ट्रू है, लाइक 1 और 0, तो आपके पास जवाब जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो नोट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एमसीक्यूज़ में पूछा गया जी। नोट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये यूनरी ऑपरेटर होता है, और यूनरी का मतलब होता है सिंगल ऑपरेटर, यानी 1 ऑपरेटर। इसमें ये होता है कि अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 तो इसका मतलब है नॉट 1, यानी कि यूनरी में मैं कहता हूँ नॉट 1, क्योंकि कंप्यूटर की ज़ुबान में सिर्फ 2 ही अल्फाज होते हैं, नॉट 1 बराबर होगा 0 के, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, पेपर में ये लाजमी तौर पे पूछा जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपसे। नॉट 1 इक्वल्स टू 0, चूँकि 2 ही अल्फाज हैं, 0 और 1। अगर मैं आपसे कहता हूँ नॉट 1 डैट मीन्स 0, नॉट 0 डैट मीन्स 1, तो आपने ये बातें याद रखनी है। बूलियन ऑपरेटर्स डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप 48 मॉड्यूल में भी देख सकते हैं। मैंने आपके लिए मॉड्यूल कवर किए हुए हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे जाके भी आप अच्छी तरह सुन सकते हैं। या आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ट्रुथ टेबल बनाने के लिए जो है वो आया हुआ था। उसके आगे जनाब, चूँकि मैंने इसको जो है वो किया हुआ है, आपके लिए सॉर्ट आउट किया हुआ है। अब शॉर्ट क्वेश्चन के आगे चलते हैं, चूँकि उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन वैसे आपका आएगा शॉर्ट ही, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पे जो है वो एक बनाया हुआ है, आपके लिए सॉर्ट आउट किया हुआ है ताकि आप हैंडआउट से जाकर पढ़ लें। तो आगे लॉन्ग क्वेश्चन आपका आया हुआ है जनाब, मेन मेमोरी का मॉड्यूल नंबर 52 है आपका, सॉरी पेज नंबर 52 है। मैं आपको जाके दिखा भी देता हूँ, ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है, ये पेज नंबर 52 है आपका, और पेज नंबर 52 पे ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है कि डिफाइन रैम एंड इट्स टाइप। आपने रैम को डिफाइन करना है और उसकी टाइप्स को बताना है, ठीक है। तो 2 तरह की रैम्स होती हैं, एक होती है डी रैम और एक होती है एस रैम। तो डी रैम में इसको हम कहते हैं डायनामिक रैम। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो बिट्स होती हैं वो स्टोर होती हैं, और सिंपल इस बात को याद रखना है कि ये रिफ़्रेश करता है मैनी टाइम्स इन अ सेकंड। जबकि जो एस डी रैम होती है ना, ये सिंक्रोनियस डायनामिक रैम होती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जो मेमोरी के सेल्स होते हैं उनको रिड्राइव करने का जो टाइम होता है वो टेक्निक डिक्रीज़ कर रही होती है।
तो दोनों में डिफरेंस आपने जो है वो याद रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि आपसे हो सकता है पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जाए, डिफाइन मेमोरी और रैम। ये बात याद रखिएगा, जब भी रैम का जिक्र होता है वहाँ पे हम मेमोरी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और पेपर में अक्सर कंफ्यूज करने के लिए आपसे वो मेमोरी ही पूछता है। तो मेमोरी का मतलब होता है रैम, और रैम स्टैंड फॉर, ये भी आपके एमसीक्यूज में आया होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है कि मेमोरी के अलावा जो हमारा यानी मेमोरी में हर चीज़ स्टोर हो रही होती है, उसके बाद मेमोरी आगे प्रोसेसर को ट्रांसफ़र करती है, जो भी हम काम जो है वो कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपका आया हुआ है तो आपके पेपर में भी आ सकता है, तो ये आपने ज़रा याद रखना है। उसके आगे पिक्सल्स के बारे में पूछा गया था आपसे। पिक्सल, ये पिछले दफ़ा भी बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ था पिक्सल का, तो इस दफ़ा भी पिक्सल आया हुआ है जनाब। पिक्सल ये वाला मॉड्यूल नंबर 20, ये सारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर आप इसको याद कर लें सबको। पिक्सल क्या होता है? जो डॉट होता है हमारी स्क्रीन के ऊपर, डेट इज़ कॉल्ड द पिक्सल। ये देखें, कलेक्शन ऑफ डॉट, पिक्सल शॉर्ट फॉर अ पिक्चर एलिमेंट। इतनी सी चीज़ लिखेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे ना ये मैंने सारा मॉड्यूल इसलिए आपको दिखा दिया कि ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना ये वाली चीज़ आपसे पूछी गई थी, पिछली दफ़ा भी पूछी गई है, लेकिन अभी मेरे पास 2-3 स्टूडेंट्स जिन्होंने पेपर जो है वो मुझे बताया हुआ है, तो अभी मेरे पास कोई इतना नॉलेज एज सच नहीं है, सिर्फ 2-3 ही जो पेपर्स हैं उनका नॉलेज है। लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ, ये वाली चीज़ जो है वो आपसे पिछली दफ़ा पूछी गई थी। चूँकि पेपर आपका सेम है, सिलेबस आपका सेम है, तो आपके पेपर में ये आ सकता है। ठीक है, कि इनकोडिंग जो मेथड्स होते हैं ये क्या होते हैं। इसके अंदर RGB जो है वो टेक्निक काम कर रही होती है। RGB स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इन्हीं 3 कलर से मिलके हमारे पास सारे कलर जो है वो बन रहे होते हैं। तो ये वाला सारा मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको कोशिश करेंगे एक दफ़ा समझ लें और एक दफ़ा पढ़ लें। मैंने आपको जो पेपर में आया वो बता दिया कि पिक्सल क्या होता है। आपके पास जो एक स्मॉल एलिमेंट होता है, डॉट जो होता है वो पिक्चर का वो पिक्सल कहलाता है। इसी तरह से हमारे पास जो RGB टेक्निक होती है वो रेड, ग्रीन एंड ब्लू होती है। और ना इसके लिए बाइट्स होती हैं, 1 बाइट फॉर रेड, 1 बाइट फॉर ग्रीन और 1 बाइट फॉर ब्लू। ये बात याद रखिएगा, 1 बाइट है, नॉट बिट। अब बाइट क्या होता है? जो 8 बिट्स होती हैं ना उनसे मिलकर एक बाइट बनती है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं ये पेपर में पूछी जाती हैं, तो आपने इनको अपने माइंड में रखना है। इन छोटी छोटी बातों को स्किप आपने नहीं करना है। ठीक है, उसके आगे देखें जी, डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स आया हुआ था। अब ये क्या होता है मैं आपको ये वैसे ही बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैंने आपको जो फाइल सेंड की है वो फॉर सपोज वो 1 GB की है, लेकिन मेरी जो व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर है इसमें डेटा कंप्रेशन टेक्निक अप्लाई हुई है। डेटा को कंप्रेस करना, डेटा की क्वालिटी को लो कर देना। जो आपके पास फाइल आएगी ना वो 500 MB की आएगी। तो देखो 1 GB से 500 Mbps यानी कि मेगाबाइट पर सेकंड पे आपको ये दिखा रहा है। तो इसने आपको पता ही लगेगा कि क्वालिटी लो हो गई है, लेकिन ये क्वालिटी को लो कर देगा। तो इसे कहते हैं डेटा को कंप्रेस करना। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा गया, डिफाइन कंप्रेशन टेक्निक्स या डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स। आपने सिर्फ इतना सा जवाब लिखना है कि डेटा कंप्रेशन टेक्निक्स के अंदर क्या होता है, हम अपने डेटा के साइज़ को कम कर रहे होते हैं। ठीक है, आपने ज़्यादा लंबा चौड़ा जवाब नहीं लिखना, आपके नंबर कट जाएंगे। आपने सिर्फ टू दी पॉइंट बात करनी है, मेक श्योर अपने कॉन्सेप्ट को कवर करना है। सम क्वेश्चंस आर फ्रॉम मॉड्यूल 58। हम डायरेक्टली मॉड्यूल 58 के ऊपर चलते हैं, लेकिन उससे पहले नेटवर्क की क्लासिफिकेशन मैं आपको ये वैसे ही बता देता हूँ। जो क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पे वो लैन है, वैन है, मैन है, यानी कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मैन आपसे कोई भी एक पूछा जाएगा या आपसे सारे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाएंगे। लैन, वैन, मैन। और देखें लैन क्या होता है जी, नेटवर्क एरिया, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल, L फॉर लोकल, A फॉर एरिया और N फॉर नेटवर्क। इस तरह WAN वैन वाइड एरिया नेटवर्क और मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसमें ना ये या तो आपसे सारे इकट्ठे पूछ लेगा लॉन्ग में, या आपसे एक एक करके पूछ रहा होगा। लैन में क्या होता है, ये जिस तरह आपका ब्लूटूथ होता है, ये नेटवर्क होता है सिर्फ एक घर के लिए, एक कमरे के लिए। तो ये एक शॉर्टेस्ट नेटवर्क है। ठीक है, जिस तरह आप अपने मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो आपके पूरे घर में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। डेट इज कॉल्ड द लैन, यानी लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क एंड इट इज़ द शॉर्टेस्ट नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स यू द नेटवर्क। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, आपको नाम से पता लग रहा है ये वाइड होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ना कंट्रीज़ के अंदर हम वर्क कर रहे होते हैं। जैसे पाकिस्तान को
अगर आपने बांग्लादेश से कनेक्ट करना है तो हम वहाँ पे वैन का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान को अगर आपने कोई हमसाया जिस तरह चाइना है उससे कनेक्ट करना है, चाइना से आगे फर्दर आपने कनेक्शन देना है, तो पाकिस्तान कनेक्ट होगा चाइना से, चाइना से आगे वो कनेक्ट होगा फॉर सपोज किसी थर्ड कंट्री से, तो ये वैन है यानी वाइड एरिया नेटवर्क्स। तो इसमें बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वैन फॉर वाइड एरिया नेटवर्क, और ये कंट्रीज़ को आपस में कनेक्शन करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह मेट्रोपॉलिटन मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसमें क्या होता है जी, इसमें हम एक सिटी को दूसरी सिटी से जो है वो कनेक्ट करवा रहे होते हैं। और आपने ये बात याद रखनी है कि ये आप लोग इस तरह समझ लीजिए कि आपके पास जो है ये इन बिटवीन लैन एंड वैन आता है। ये MCQs एज इट इज़ रिपीट होता है कि इन बिटवीन लैन एंड वैन कौन सा नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, डेट इज़ कॉल्ड मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैं 12 दफ़ा आपके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को इस तरह याद कर लें। द लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रिपीटर्स। अब रिपीटर्स क्या होते हैं? रिपीटर्स को हम देखते हैं आपके हैंड आउट से जाके, एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये आपका मॉड्यूल मैंने फाइंड किया है, मॉड्यूल नंबर 59 है, जिसमें आपको ये पूछा गया है क्लासिफिकेशन का। देखें यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन भी है, और लोकल एरिया नेटवर्क लैन है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ये सारी एब्रीवेशन आपने याद कर लेनी है, ये मस्ट है, आपसे पेपर में पूछी जाएंगी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी हैं, तो चांसेस हैं कि आपके पेपर में भी ये पूछी जा सकती हैं, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 59 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें, इसी तरह से पढ़ के जाइएगा। ये आपके पास पेज नंबर 120 के ऊपर डेफिनेशन मौजूद है रिपीटर की। रिपीटर क्या होता है? रिपीटर एक ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो आपके सिग्नल्स को पास करती हैं बैक के ऊपर बिटवीन टू ओरिजिनल बसेस। बसेस का मतलब यहाँ पे वायर्स होता है। जैसे देखें, ये आपके पास एक नेटवर्क बना हुआ है ना, अब ये कंप्यूटर जो है ना, ये अटैच मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला कंप्यूटर इस बस के थ्रू यानी कि इस वायर के थ्रू अटैच है। तो ये जो वायर आपको नजर आ रही ना, इसको बसेस कहते हैं हम, ठीक है। और इसके अलावा ये जो कंप्यूटर होता है ना, इसको नोड कहते हैं। ये भी आपने बात याद रखनी है, पेपर में MCQs में पूछी जाएंगी आपसे ये बातें। ये देखें, ये रिपीटर होता है, इसका काम होता है कि सिग्नल्स को बैक करना बिटवीन टू ओरिजिनल बसेस, ताकि एक कनेक्शन को क्रिएट किया जा सके। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसको पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास मॉड्यूल्स थे जहाँ से अब तक क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये जो मॉड्यूल 66 है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने ना ज़रा पढ़ लेना है। मैंने आपके ना ऑलरेडी बड़ी प्रिपरेशन वीडियोस 1 से लेके 81 तक न्यू प्रिपरेशन वीडियो मैंने बनाई हुई थी 2-3 माह पहले। आप लोगों ने कोशिश करनी है स्टूडेंट्स कि आप लोग उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि ये करंटली पेपर है। इसमें मुझे जो लग रहा है ना अभी तक के मुताबिक, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैंने आपके लिए एक डिटेल्ड प्रिपरेशन वीडियो बनाई हुई है। आप प्लीज़ कोशिश करें कि अपने आधा घंटा निकाल के वो प्रिपरेशन वीडियो देखें, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो कवर करवाए जा सकें। मॉड्यूल नंबर 66 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है करंटली पेपर में, तो आप लोगों ने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। ये सारी चीज़ें जो हाईलाइट है ना, ये पेपर में आपसे पूछी जाती हैं, तो आपने इसको पढ़ लेना है। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं तो इसमें नेटवर्क न्यू ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स हैं, डिफाइन प्रोटोकॉल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत दफ़ा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, और कल परसों शायद मैं आपका ना क्विज़ भी कर रहा था CS 101 का एक पेड, तो मुझे वहाँ पे प्रोटोकॉल की डेफिनेशन 12 दफ़ा देखने को मिली। 2-3 क्विज़ मैंने किए, सब में प्रोटोकॉल की डेफिनेशन आई हुई थी। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मुझे बता रहे हैं वो देखें, वो यही कह रहे हैं कि सम MCQs आर फ्रॉम क्विज़, तो इसका मतलब है कि ये भी आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं। प्रोटोकॉल्स हम कहते हैं सेट ऑफ रूल्स को, यानी कि आपने आपका नेटवर्क कैसे काम करेगा उसके लिए कुछ रूल्स डिफाइन है, डेट इज़ कॉल्ड द प्रोटोकॉल्स। वो कौन से रूल डिफाइन है वो आपने डेफिनेशन में नहीं बताने हैं, ठीक है। आगे आपको देखिए उसकी टाइप्स है, आगे फर्दर नेटवर्क न्यू ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, इसके अलावा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, इसके अलावा आपके पास जो है वो हमारे पास टेलनेट प्रोटोकॉल्स हैं। ये सारी चीज़ें आपने याद कर लेनी है। मॉड्यूल 66 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने जो याद करना है ना, वो सिंपल ये है कि इनकी एब्रीवेशन याद करनी है। MCQs के बारे से आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं कहता हूँ FTP स्टैंड्स फॉर, जो कि आपके MCQs में आया हुआ भी था, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर NNTP स्टैंड फॉर नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देख रहे हैं आप ये वाली चीज़ें, ये चीज़ें आपने याद करनी है। अब ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है जनाब। इलेक्ट्रॉनिक मेल आप जानते हैं, ईमेल क्या होता है? ईमेल का मतलब कि हम मेल करते हैं
इलेक्ट्रिकली। इसके अंदर हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि ईमेल होती है, हम उसमें जाते हैं, अपनी ईमेल लिखते हैं और हम जो है वो नेटवर्क के थ्रू ईमेल को सेंड कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली ईमेल। तो ये आपके पास मुख्तलिफ डिवाइसेज हैं, ये आपको मुख्तलिफ इसकी एक डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई है। आपके पास ज़रूरी नहीं कि इसने जो 4-5 लाइनें बताई हुई आपने वही याद करनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इसको अपने कॉन्सेप्ट में लिख लें। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने मेल करनी है, यानी इंग्लिश के अंदर मैं बात करूँ तो बेसिकली वी कैन मेल बाय इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकली ईमेल या इलेक्ट्रिक मेल, सिंपल काम है। VoIP, अब इसको स्टैंड फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MCQs, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये करता क्या है, ये एक इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आपकी कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करता है वॉइस की फॉर्म में, और ये टेलीफोन सिस्टम के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा होता है। प्रिपरेशन वीडियो देखेंगे तो आपका सारा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। लास्ट हमारे पास जो मॉड्यूल रह गया है, मॉड्यूल नंबर 58, इसको जाके मैं आपको दिखा देता हूँ। हम देखते हैं, ये जी आपका मॉड्यूल नंबर 58, दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें सिक्योरिटी अटैक्स हैं, इसमें वायरसेस से मुतालिक आपसे पूछ सकता है, और इसके अलावा ना आपसे ये वाला जो 2 MCQs है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले ये आपने याद कर लेने हैं। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट सच एक्शन, CPU क्या काम करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को डिज़ाइन करता है प्रिविलेज सिस्टम लेवल्स के ऊपर। ये जो प्रिविलेज मोड है, यही आपका क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि इन 1 of 2 डैश, तो प्रिविलेज लेवल्स ये आपने याद कर लेना है। इंस्ट्रक्शन के बारे में भी याद रखना, ये डिफाइन की फॉर्म में आती है कि द इंस्ट्रक्शन दैट आर अवेलेबल ओनली इन द प्रिविलेज्ड मोड, ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि आपके पास प्रिविलेज्ड मोड में अवेलेबल होती है, उसको हम प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन का नाम दे रहे होते हैं। एग्जांपल इसकी होती है कि हम इसके अंदर कंटेंट को मेमोरी लिमिट रजिस्टर्स के, क्या होता है, रजिस्टर्स एक CPU का पार्ट होता है, उसमें जो चीज़ें स्टोर हो रही होती है ना, उसमें हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, वो इसकी इंस्ट्रक्शन है। सिंपल काम, डेफिनेशन याद कर लें, बाकी कोई चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके करंटली पेपर थे, ये बेसिकली कलेक्शन ऑफ 2-3 पेपर्स हैं जो मैंने आपको कोशिश की मैं डिटेल से सोल्यूशन के साथ दे के आपको समझा सकूं। मेक श्योर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको देखने के बाद प्रिपरेशन वीडियो को भी ज़रूर देखना है, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम तर लोगों को कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफिज़।